अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सहर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ब्लड प्रेशर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों पर बात करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर होने के क्या रीज़न हो सकते हैं, इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं और होम रेमेडी से हम इसे किस तरह क्योर कर सकते हैं, इन सब पर मैं डिटेल में बात करूंगी। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि फ्रेंड्स आधी मालूमात हमेशा ख़तरनाक होती है। इसीलिए वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नॉर्मली हार्ट 1 मिनट में तकरीबन 60 से 80 बार पंप करता है। अगर आप एक्सरसाइज या रनिंग कर रहे हैं तो आपका हार्ट 80 टू 100 पंप करता है और हर बार ब्लड को एक प्रेशर मिलता है और इसी प्रेशर से ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करता है। इस प्रेशर को हम मेजर करते हैं और इसे ही कहते हैं ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं और अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर लो और हाई क्यों होता है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 टू 80 mmHg काउंट होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 टू 90 mmHg है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर में काउंट करेंगे। ये हाई ब्लड प्रेशर की फर्स्ट स्टेज मानी जाती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 100 टू 70 या 100 टू 60 mmHg है तो इसे लो ब्लड प्रेशर में काउंट किया जाएगा। पहले हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन पहले ज़्यादातर ओल्ड एज के लोगों में पाया जाता था, लेकिन इस बदलती और फास्ट दुनिया में हाइपरटेंशन ना सिर्फ नौजवानों में बल्कि बच्चों में भी पाया जाने लगा है। ये एक जानलेवा बीमारी है। हाइपरटेंशन एक लावे की तरह होता है जो देखने में शांत नज़र आता है, लेकिन जब ये फटता है तो हार्ट अटैक, लकवा, फालिज जैसी ख़तरनाक बीमारियां अटैक करती हैं। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में ब्लड तेज़ रफ्तार से हमारी नसों में सर्कुलेट करता है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर ब्लड दुगनी रफ्तार से सर्कुलेट हो रहा होगा तो इससे क्या होगा। इससे ब्रेन डैमेज हो सकता है, सीवियर हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर होने के क्या कॉजेज़ होते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, उसकी कॉमन कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहला रीज़न है स्ट्रेस। जी हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से ब्लड प्रेशर या तो हाई हो जाता है या ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है। सेकंड रीज़न है वेट गेन करना। बहुत ज़्यादा वेट होने से भी ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है। आपने देखा होगा जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है उन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है। थर्ड रीज़न है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के लिए। अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ रीज़न है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम जेनेटिक नहीं होती। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा देखने में आया है कि फैमिली मेम्बर में किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो हमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर के शुरुआती सिम्टम्स में ज़्यादातर देखने में आया है कि हेडेक की प्रॉब्लम होती है। कंटिन्यू सर में दर्द रहता है। सर का चकराना भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा ब्लड विजन यानी कि आपको अचानक ही धुंधला सा नज़र आता है, फिर स्क्रीन साफ़ हो जाती है। इस तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा आपको अगर अननेसेसरी ही बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है या अचानक ही आप बेहोश हो गए हैं, बेहोश होना ज़्यादातर लो बीपी की अलामत है। इसके अलावा अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ महसूस हो रही है और आपकी पल्स मूवमेंट अप एंड डाउन हो रही है तो इसे ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स कहते हैं। जब भी हमें हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ है। ज़रूर हमने अपने खाने पीने में कोई बेएहतियाती की होगी, इसीलिए हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई है। अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर है तो हम फ़ौरन ही दवाइयाँ यूज़ करते हैं। मेडिसिन का इस्तेमाल करने से हमारा बीपी फ़ौरन नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब हम मेडिसिन को छोड़ते हैं, उसका इस्तेमाल बंद करते हैं तो हमारा बीपी फिर से हाई या लो हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर का फर्स्ट स्टेज है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर का फर्स्ट स्टेज क्या होता है, आप अपने फर्स्ट स्टेज पर ही अपने डाइट पर थोड़ी सी तवज्जो देकर, थोड़ी सी चेंजेस लाकर आसानी से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं।
हमारी बॉडी में हार्ट ब्लड को नसों के ज़रिए सप्लाई करता है। ब्लड गाढ़ा हो जाने पर हार्ट पर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर ज़्यादा पड़ने पर ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ होता है। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खून ब्लड गाढ़ा क्यों होता है। जब हमारे पेट में तेज़ाबियत बढ़ जाती है तो पेट से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, जैसे पेट दर्द, एसिडिटी, अल्सर, बाउल मूवमेंट में तकलीफ़ वगैरह। और इसी पेट की बीमारी की वजह से सर दर्द, सांस लेने में तकलीफ़, ये सारी प्रॉब्लम भी होती है। पेट की ये तेज़ाबियत बढ़ते बढ़ते अगर ब्लड में पहुंच जाए तो इसे ब्लड में तेज़ाबियत कहते हैं। ब्लड में तेज़ाबियत बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक और ब्लड कैंसर जैसी मौजी और ख़तरनाक बीमारियां भी होती हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी खाने की आदतों को बदलना होगा। अपनी डाइट में तेज़ाबियत वाली चीज़ों को बिल्कुल भी अवॉइड करें। इसके लिए आप सबसे पहले अपने डाइट में से नमक को बिल्कुल भी कम करें, यानी कि अगर आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो अपने खाने में नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आप टी और कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो टी और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी कम से कम करें। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप सिगरेट इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ आप सिगरेट का इस्तेमाल भी बंद कर दें। और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में तेज़ाबियत पाई जाती है तो वो है रिफ़ाइंड ऑयल। अगर आप रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी बंद कर दें। इसके अल्टरनेट आप दूसरे ऑयल यूज़ कर सकते हैं और सबसे अच्छा ऑयल होता है ऑलिव ऑयल, लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है। ऑलिव ऑयल के अल्टरनेट आप मस्टर्ड ऑयल या राई का तेल जिसे कहते हैं उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आपको कम से कम डेली 30 मिनट तक के एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज तो आपको वैसे भी करना चाहिए चाहे आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो या ना हो। डेली 30 मिनट तक के एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसके अलावा आपको पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दिन में कम से कम आप 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं, यानी कि आपको 8 से 10 गिलास पानी तो ज़रूर पीना है। लेकिन ये याद रखें कि आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना है। डॉक्टर के मुताबिक खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से कई ख़तरनाक बीमारियां होती हैं, तो इसीलिए आप खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएँ। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो रोज़ वाटर में 1 चम्मच क्यूमन सीड्स यानी कि ज़ीरा और 1 चम्मच कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिए के बीज ले लें और इसे रात भर भिगो कर रख दें। सुबह खाली पेट इस पानी को पी लें। इस पानी को पीने से फौरी तौर पर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, उन्हें फ़ाइबर रिच फूड लेना चाहिए। फ़ाइबर रिच फूड के लिए आप नट्स ले सकते हैं, पल्सेस वगैरह भी ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को फ्रूट्स में ऑरेंजेस, बनाना, पोमीग्रेनेट वगैरह भी यूज़ करना चाहिए। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन्हें अपनी डाइट में कच्चा प्याज ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा लहसुन की कलियां भी कच्ची 1 या 2 डेली ज़रूर खाना चाहिए। यह ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन्हें वाटरी और जूसी फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को डेली 1 गिलास पोमीग्रेनेट जूस, जिसे हम अनार का जूस कहते हैं, उसे डेली पीना है। इसके अल्टरनेट आप वाटरमेलन जूस भी पी सकते हैं। अगर आप ये दोनों जूस डेली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो 1 गिलास प्लेन वाटर में 1 चम्मच सब्ज़ा सीड का ऐड करें और 15 मिनट बाद इस पानी को पी लें। फ्लेवर के लिए इसमें आप हाफ़ लेमन भी ऐड कर सकते हैं, 1 चम्मच हनी का भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्लेन वाटर में थोड़ा सा नमक ऐड करें और इसे अच्छी तरीके से मिला लें। इस पानी को आपको हर 1 घंटे बाद पीना है। ये पानी पीने से आपका लो बीपी का प्रॉब्लम बहुत जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसी तरह की न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सेहर हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।